हजारों पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो रोड पे उतर आए हैं, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये दिल्ली से शुरू हुआ है, बट बाकी स्टेट्स में भी होता चला जाएगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट वो लोग स्कूल के अगेंस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं। उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट और लीगल बॉडीज ऐसे एक्शन ले जिससे स्कूल की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल ऑडिट है, वो सबके सामने रखी जा सके। मंथली स्ट्रक्चर ऑफ फीस का क्वार्टरली स्ट्रक्चर ना हो, जिससे कि धीरे धीरे करके पैसे देने हो। इसके अलावा जो ब्रेकअप है फीस का, क्योंकि कुछ स्कूल स्मार्ट फीस, स्मार्ट क्लास फीस, ऐसे अलग 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 चीजों के पैसे लेते हैं, वो भी एक तरीके से बताया जाए और ब्रेकअप करके पूरा समझाया जाए। और जो भी फीस हाइक किया गया कोविड के बाद से, उसे वापस नॉर्मलाइज किया जाए। आपको बता देता हूं मैं कि यूकेजी एलकेजी जैसे बच्चों से 8,000 से 12,000 रुपए पर मंथ की फीस चार्ज करी जा रही है दिल्ली में, और बाकी बहुत स्टेट्स में भी। अब इस पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्ट किया है। उन्होंने जून 2025 में एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसमें उन्होंने स्कूल को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए बोला। इसके साथ जो 10% से ज्यादा फीस बढ़ाएंगे साल में, उनके लिए बोला कि आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसा कुछ करने से पहले। और एक और चीज बोली कि देयर विल बी अ कैप, मतलब एक अपर लिमिट होगी नॉन ट्यूशन फीस पे, जैसे स्मार्ट क्लास, सिक्योरिटी एटसेट्रा, इन सब पे एक फीस होगी। बट अब पेरेंट्स का कहना यह है कि आपने तो कह दिया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया, बट स्कूल इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी एक चीज, हाई कोर्ट ने भी एक चीज बोली, दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल पास किया कि रीजनेबल फी इंक्रीज किया जा सकता है, और जो एक्सपेंडिचर है उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट पेरेंट्स का कहना सिंपल है कि इन्फ्लेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से खर्चे बढ़ रहे हैं हाउस होल्ड के, और फीस जिस स्पीड से बढ़ रही है, महंगाई कहां जाएगी और हम बच्चों को कैसे पाले? अब इन सब के बीच में जो मेजर क्वेश्चन है वो दो है। पहला ये कि इतनी फीस देने के बाद भी आज तक ये समझ नहीं आता, एक, बुरा मत मानिएगा, कॉलेज के स्टूडेंट को बोल दिया जाए ना कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखनी है, मान लो इंग्लिश में लिखनी है, जैसे कॉर्पोरेट में वो एप्लीकेशन चलेगी। एक एप्लीकेशन बिना ग्रामेटिकल एरर्स के, प्रॉपर मीनिंग के साथ लोग नहीं लिख पा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतना टैक्सेस दिया जाता है पूरी कंट्री के अंदर, तो पब्लिक एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हालत कब सुधरने वाली है? क्योंकि अगर आप में से कोई सोच रहा है ना कि स्कूल टीचर जो प्राइवेट की है उनको बड़े पैसे मिलते हैं, तो स्कूल टीचर जो प्राइवेट की उन्हें अगर 30,000 सैलरी मिलती है ना, तो गवर्नमेंट वालों को 60 भी मिल रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब ऑल टुगेदर सही होगा?